वेलकम बैक टू जेई फिजिक्स रिवीजन सीरीज। यहाँ पर मैं सारे चैप्टर्स आपको जेई के कवर कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। कम से कम टाइम में मैं पूरा चैप्टर आपको लाके दूंगा। अगर आप जेई 2026 या 2027 या नीट 2026 या 2027 के एस्पिरेंट हैं तो बहुत सही वीडियो पे आपने क्लिक किया। ये पूरी सीरीज में आपका मैं फिजिक्स कवर कर दूंगा। इसके बाद हम एक रैपिड डिवीजन सीरीज लाएंगे, पीवाईक्यू सीरीज लाएंगे। तो अगले 6-7 महीनों में बहुत सारे कंटेंट को मैं अपलोड करने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो आज जो हम करेंगे दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन। आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। 1 डायमेंशन ऑलरेडी कवर हो चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रिलेटिव इन 1D को कवर करेंगे। इसको मैंने मोशन इन 1D में इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि मुझे रिलेटिव इन 2D यहाँ कराना था, तो मैंने सोचा यहाँ पे रखते हैं इसको। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, रिलेटिव इन 2D में क्लोजेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, रिवर बोट प्रॉब्लम और रिवर मैन प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव इन 1D से। रिलेटिव, आई होप आपको पता होगा कि वेलोसिटी ऑफ वी ए बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये डिस्कशन मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो एक सिनेरियो दिया है जहां पे एक वॉल है जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, ग्राउंड पे एक मैन है, वो मैन जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इन दिस डायरेक्शन। दिस इज अ बर्ड, उसका जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट साइड और नेगेटिव एक्स। This is a cloud and it has a speed of 50 meter per second. This is a raindrop which is dropping at 10 meter per second. So now all the information is given with respect to ground. अब हमको क्या करना है, with respect to man ढूंढना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, जो कि क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या है, इस तरफ को हमने पॉजिटिव माना है, मैंने मेंशन नहीं किया शायद। दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो डेफिनेटली दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, -5 -10 विच इज -15 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ क्लाउड विद रिस्पेक्ट टू मैन, सेम। अभी क्लाउड का क्या है 15 आपका राइट साइड में, तो पॉजिटिव, और मैन का क्या है 10, तो पॉजिटिव 10 माइनस किया तो क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन जो है माइनस में आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे पॉजिटिव लिया, सॉरी, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी पॉजिटिव लो, बस आप कंसिस्टेंट रहो, वो इंपॉर्टेंट है। नीचे आपका 10 है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट आएगा 10√2। आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, 10√2 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी ऑफ वॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका जो सिनेरियो है वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया। जब आप इसके नजरिए से देखोगे तो ये रेस्ट पे है, आपकी तरफ बर्ड आ रहा है अब 15 मीटर पर सेकेंड से, ड्रॉप एक एंगल पे 45 डिग्री पे 10√2 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है। क्लाउड आपसे दूर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और वॉल आपकी तरफ चल के आएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 cars A and B, each of length 5 meter, are running in the same direction, okay, on a straight road, with A being 100 meter ahead of B. Car B is running at speed 5 meter per second greater than that of A. Find the time in which B will overtake A. तो आपके पास 2 कार है, ए और बी। ए आगे है बी से, बीच में 100 मीटर का गैप है, 5-5 मीटर की ये दोनों गाड़ी का विड्थ है। ठीक है, v + 5 मीटर पर सेकेंड बी की रफ्तार है, अगर ए की रफ्तार v मीटर पर सेकेंड होगा, फाइंड द टाइम इन विच बी विल ओवरटेक ए। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर इसकी स्पीड ज्यादा है और एक्सेलरेशन नहीं है दोनों में, ठीक है, आई थिंक मेंशन्ड होगा, ओके, एक्सेलरेशन का कुछ मेंशन ही नहीं है, तो वी आर अज्यूमिंग कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली बी कभी ना कभी ओवरटेक करेगा। अब टाइम जानना अपने को, तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 कार मूव कर रही है, यानी कि 2 बॉडीज के मोशन में। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, एक बॉडी पर आप जाकर बैठ जाओ, तो वो आपके लिए रेस्ट पे हो गया क्योंकि आप उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए।
तो आपका एक मूविंग ऑब्जेक्ट कम हो गया, और जैसे ही आपका मूविंग ऑब्जेक्ट कम हो गया आपका इक्वेशन लिखना आसान हो गया। तो मैंने ए पे जाके बैठा, आप चाहो तो ये सोल्यूशन देके आप बी पे बैठ के भी इसको सॉल्व करो, सेम आंसर आना चाहिए। जब आप ए पे बैठ जाओगे तो ए रेस्ट पे हो गया, अब सिर्फ बी मूव कर रहा है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि बी को कितना टाइम लगेगा यहां पर पहुंचने के लिए। तो अब क्वेश्चन जो है वो आसान हो गया। अब बी की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप ए पे बैठ जाओगे तो ए रेस्ट पे हो गया और बी की स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। वाई? वेलोसिटी ऑफ बी with respect to a is velocity of b minus velocity of a. Velocity of b is v plus 5, okay, minus velocity of a is v, so that is 5, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब ओवरटेक करने के लिए देखो, जब ये 100 मीटर कवर करेगा, 100 मीटर बाद आपको बी इधर मिलेगा और ए इधर मिलेगा, बराबर है ना, 100 मीटर बाद। फिर 105 मीटर बाद ये बी है और ये है, 105 मीटर बाद ये बगल बगल में होंगे, और 5 मीटर आगे जाने के बाद ये बी होगा, ये होगा, मतलब आपको टोटल 110 मीटर कवर करना है टू ओवरटेक, ठीक है। तो 110 मीटर कवर करना, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको 22 सेकेंड लगेगा टू ओवरटेक, राइट। एक क्वेश्चन और है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया। एक एलिवेटर कार है, एलिवेटर कार मतलब लिफ्ट, ठीक है, एक लिफ्ट की बात हो रही है, whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 मीटर। तो जो पूरा लिफ्ट है उसकी हाइट क्या है, 2.7 मीटर। स्टार्ट्स असेंडिंग, ऊपर जा रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट अ बोल्ट बिगिंस फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार। लिफ्ट है, ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, पूरी जो हाइट है वो 2.7 मीटर है। जब वो ऊपर जाना शुरू हुआ उसके 2 सेकंड बाद एक ऊपर का नट बोल्ट होता है ना, एक बोल्ट गिरना शुरू किया, ठीक है। फाइंड द फ्री फॉल टाइम ऑफ द बोल्ट इज, बोल्ट कितने टाइम हवा में होगा, फ्री फॉल कर रहा होगा, मतलब बेसिकली उसको कितना टाइम लगेगा फ्लोर से सीलिंग आने में। अब यहां पे ना बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है, बोल्ट भी नीचे गिर रहा है। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, कि किसी एक चीज पर जाकर बैठ जाओ, बोल्ट पे बैठो या लिफ्ट पे। आसान ये है कि आप लिफ्ट में जाके बैठो, तो मैंने मैन इन एलिवेटर को बैठा दिया, मतलब मैं एलिवेटर में बैठ गया। तो अब मैं जब एलिवेटर में हूं तो मेरे लिए एलिवेटर रुका हुआ है और मेरे को सिर्फ बोल्ट नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ अगर उसकी स्पीड पता चल गई तो वो डिस्टेंस से मुझे पता है 2.7 मीटर कवर कर ही रहा है, किस स्पीड से कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से कर रहा है, ये पता चल जाए तो कितना टाइम लगेगा वो मुझे समझ में आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू मैन, उसके गिरने की रफ्तार क्या है, वीबी माइनस वीएम, विच इज जीरो, विच इज जीरो। इनिशियली मैं बोल रहा हूं, इसलिए इनिशियली क्योंकि दोनों ही क्या है, रेस्ट पे है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का मैन के लिए क्या है, तो ग्राउंड के भी रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप हो रहा है ना। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस मैन, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज नेगेटिव 9.8 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन इज 1.2, यानी कि नीचे की तरफ 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, बट एक्सेलरेशन क्या है, माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जीरो है तो ये टर्म ही गायब हो गया। s कितना है, 2.7 इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन है 11 नीचे की तरफ। अच्छा माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि नीचे वो आ रहा है तो माइनस 2.7 होता है यहाँ पे और माइनस 11 तो कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, इंटू टी स्क्वायर। सो t is under root of 5.4 by 11. So it's a good question. If you analyze it, there are too many moving parts. So best thing is to sit on the moving part so that it becomes stationary. So now you have to care about one less moving part. Okay. Now let's go to projectile motion. Projectile motion में आप किसी एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो with an initial velocity u at an angle theta with the horizontal surface. Okay. तो उसका जो x डायरेक्शन में होगा वो u cos थीटा वेलोसिटी होगा, y में u sin थीटा होगा। वो एक पोजीशन पे गिरेगा
तो डिस्प्लेसमेंट इन x इज योर रेंज, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन y इज योर h max, दैट इज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो जो u है आपका वेलोसिटी वेक्टर, वो आप लिख सकते हो ux i कैप प्लस uy j कैप। एक्सेलरेशन तो एक ही है, दैट इज ग्रेविटी, तो मैं लिख रहा हूं माइनस जी जे कैप। ठीक है, माइनस जी जे कैप लिखने का रीजन है ऊपर को पॉजिटिव माना है और राइट साइड को पॉजिटिव माना है। आपको पता है कि जो आपका ux है दैट इज u cos थीटा, ax आपका जीरो है क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, uy is u sin theta and ay is minus g। ठीक है, ay is minus g। हॉरिजॉन्टल मोशन में वही चीज है, ax जीरो है, ux u cos theta है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at अगर आप लिखोगे तो आपका जो a है वो जीरो है, तो आपका x डायरेक्शन में रफ्तार कभी बदलेगा नहीं, तो vx इज ऑलवेज इक्वल टू ux विच इज ऑलवेज इक्वल टू u cos थीटा। जब वर्टिकल बात करते हो तो क्योंकि ग्रेविटी है तो आपका ऑब्वियसली जो v है वो a पे डिपेंड करेगा, तो vy इज uy माइनस gt। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, याद कर लो आप, 2u sin थीटा बाई जी। रेंज होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी, रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे थीटा अगर 45 हो गया तो रेंज मैक्सिमम हो जाता है u स्क्वायर बाई जी। इसमें जो 2u sin थीटा बाई जी है ये दो चीजों से बना है, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है u sin थीटा बाई जी और नीचे आने के लिए टाइम लगता है u sin थीटा बाई जी। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी। आर मैक्स जो होता है वो u स्क्वायर बाई जी होता है, h मैक्स जो है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, आप याद कर लो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2u sin थीटा बाई जी, रेंज क्या है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और h मैक्स क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा 90 होगा तो ऑब्वियसली h मैक्स का मैक्स आएगा, तो वो क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। तो अगर आपको बहुत मैक्सिमम हाइट पे जाना है तो आपको सीधा ऊपर फेंकना पड़ेगा, वैल्यू आएगी u स्क्वायर बाय 2g। एक रेशियो है h मैक्स बाय t स्क्वायर का, टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर का, जो आता है g बाय 8, और रेंज और h मैक्स का भी रेशियो है जो आता है 4 बाय tan थीटा। आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टैंडर्ड वैल्यूज है, मैंने आपको बता दिया। एक चीज और है कि जो रेंज मैक्स होता है वो हमेशा h मैक्स का 2 गुना होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ ट्रैजेक्टरी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये देखो आप थोड़ा बहुत y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का फॉर्म ले रहा है, यानी कि ये थोड़ा पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक in नेचर। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज जो है वो सेम होता है, तो यहाँ पे आप थीटा डालो या 90 माइनस थीटा डालो, रेंज सेम आएगा। एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन स्पीड 20√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, फाइंड आउट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 82 डिग्रीज विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, वो 45 डिग्री बनाता है और आपको जो रफ्तार मिली है वो 20√2 की है। ठीक है, तो x डायरेक्शन में 20 है, y डायरेक्शन में 20 है। आपको टाइम ढूंढना है जब वेलोसिटी वेक्टर 82 डिग्री बनाएगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से। ठीक है, तो ये देखो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर खुद हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है। किसी वेक्टर को इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से 82 बनाने का मतलब उसको हॉरिजॉन्टल से 45 तो ऑलरेडी यही बना रहा है, प्लस 37 बनाना पड़ेगा, तो मिलके देखो मिलके 82 हो जाएगा। यानी कि ये मैं अज्यूम करता हूं कि यहां पे एक पॉइंट है जो आपका 37 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो अपने को जानना है। इस पॉइंट पे x स्पीड तो 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा, ये तो मानी बात है क्योंकि एक्सेलरेशन x में होता नहीं है। vy क्या होगा वो अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो अगर tan 37 निकालोगे vy बाय vx, vy बाय vx अपने को पता है 20 है, tan 37 होता है 3/4, तो vy आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये नहीं ढूंढना है कि कितने टाइम में आपका वेलोसिटी वेक्टर 82 डिग्री बनाएगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से, अब आपको ये ढूंढना है कि कितना टाइम लगेगा आपका vy 15 मीटर पर सेकेंड होने के लिए। अब तो सवाल आसान हो गया,
v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दिया, vy है -15 क्योंकि नीचे की तरफ, uy प्लस 20 ऊपर की तरफ अपने को पता है -g मतलब -10 और t अपने को अननोन है, t आ गया 3.5 सेकेंड। ठीक है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको यहां पर लिया है। A particle is thrown from ground such that it just crosses a wall of height 4 meter at a distance of 4 meter. Ball falls on the ground at a distance of 14 meter from the wall. Find u and theta. तो यहां से आप एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है और वॉल से जस्ट पास करता है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसके टिप को छूते हुए जा रहा है, ठीक है, और वो वॉल से 14 मीटर दूर गिर रहा है, यानी कि टोटल रेंज 18 मीटर है। ये सवाल इसलिए भी लिया क्योंकि आपको ये इक्वेशन आना चाहिए। देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपको बता दिया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इनटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा अगर आप करोगे तो मैंने लिखा x साइन थीटा, देखो जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा है तो x साइन थीटा एक तरफ ले लिया, जी एक्स एक तरफ ले लिया, नीचे क्या किया 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा को कॉस थीटा इधर ले लिया, टू टू साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखा और जो बचा यू स्क्वायर उसको यहां लिखा, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, रिफॉर्म किया। तो ये हो गया एक्स टेन थीटा, और अब देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्या ये रेंज होता है, ठीक है, तो एक्स टेन थीटा इंटू एक्स बाय आर हो गया, तो एक्स टेन थीटा कॉमन लोगे तो y क्या आता है एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में क्यों निकाल रहा हूं, तो दो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आज से आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये याद कर लो, ये दो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको याद होना चाहिए, दोनों ही आसान है याद करने में। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब ये लिखा है ना इट जस्ट क्रॉसेज अ वॉल ऑफ हाइट 4 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, मतलब 4,4 इज पार्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी इस पॉइंट से गुजर रही है आपको बता रहा है, तो मैंने y और x दोनों को 4 4 लिखा, और x तो मुझे पता ही है, दैट इज योर 4, यहाँ पे जो r है वो मुझे पता है 18 है, तो मुझे tan थीटा आ गया 18/14, मतलब मुझे थीटा मिल गया tan इनवर्स ऑफ 18/14। अब रेंज पूछा है, ठीक है, रेंज नहीं यू पूछा है, थीटा मिल गया, रेंज क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर क्या होगा 18 इंटू 10 अपॉन साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है tan इनवर्स और 9/sin, जो भी वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, सम आपको समझ में आना चाहिए था। अगर आप एक टावर से प्रोजेक्टाइल करते हो, ठीक है, जब आप टावर से प्रोजेक्टाइल कर रहे हो आपका एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, वाई में आपका एक्सेलरेशन माइनस जी है, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वी एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और यू वाई जो है इनिशियली आपका रफ्तार वाई में 0 है, एक्स में रफ्तार एक्स है, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो अंडर रूट ऑफ 2h/g होता है, रेंज होता है u टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2h/g, और जब ये यहाँ पे गिरेगा तो इसकी जो रफ्तार होगी वो होगी √2gh, क्या रफ्तार होगी √2gh। इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता है x² / 2u² इंटू जी, विच इज अगेन अ पैराबोला। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है कि 10√2 इनिशियल रफ्तार से जो कि 45 डिग्री बनाता है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया 40 मीटर हाइट टावर से, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट है, पोजीशन वेयर द पार्टिकल विल फॉल, तो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस, वेलोसिटी मतलब बेसिकली रेंज, वेलोसिटी एट द टाइम इट रीचेस द ग्राउंड, तो ये वाला √2gh वाला, तो बहुत ही सिंपल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, 40 मीटर है, ठीक है, अगर 10√2 से फेंक रहे हो तो x में भी आपका 10 वेलोसिटी है और y में भी आपका 10 वेलोसिटी है, ठीक है, तो जब ये गिरेगा तो ये तो श्योर है कि यहाँ पे भी 10 वेलोसिटी होगा, क्यों, क्योंकि ax जो है वो आपका 0 है, तो वेलोसिटी इन x वुड बी ux, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं लिख रहा हूँ एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है, मुझे पता है वो नीचे 40 मीटर गिरने वाला है, यू वाई 10 है, ठीक है, इससे मुझे क्या आएगा टी मिल जाएगा, तो टी क्योंकि टी स्क्वायर है तो मुझे टी के दो वैल्यू मिलेंगे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हुए, एक तो टी 4 आएगा, एक तो टी -2 आएगा, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टी इज इक्वल टू 4 जो आपका रियल वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू है, मतलब 4 सेकंड लगेंगे उसको ग्राउंड को हिट करने में। अब इससे आपका दूसरी चीजें निकालना बहुत आसान हो जाएगी जब आपको टाइम मिल गया, तो देखो एस एक्स क्या है यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स तो 0 है तो बेसिकली एस एक्स क्या होता है यू एक्स इंटू टी,
ux क्या है 10 है और टाइम 4 है, तो यानी 40 मीटर दूर आप गिरोगे। क्लियर है? vy इज uy प्लस 80, uy अपने को पता है, a अपने को पता ही है, g 10 ले लो, टाइम पता चल गया, तो अगेन आपको क्या मिल गया -30, मतलब आप नीचे गिरोगे कितना -30 से, तो आप उसका रिजल्टेंट ले सकते हो √900 प्लस 100 विच इज 10√10। तो सारा इंफॉर्मेशन बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशंस का ही गेम है और कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल से बीटा डिग्री इंक्लाइंड है, और उस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में आपने अल्फा डिग्री पे एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, तो u x क्या होगा, वो तो u cos अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आपका x ये एक्सिस है, ध्यान रखना ये एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है, और यू वाई क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा। ये तो सिंपल है, लेकिन ए एक्स में बीटा आ रहा है, देखो कैसे, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन अब ए एक्स ए वाई दोनों में आएगा। अगर आप सीधा नीचे आओगे तो जी है, ठीक है, सीधा नीचे आओगे तो जी है। जब आपने जी के दो कंपोनेंट निकाले, तो जो एंगल आप बना रहे हो यहां पे, वो एंगल क्या है, वो एंगल बीटा एंगल है। देखो सिंपल बात है, आप नीचे इसको फेंको तो ये 90 हो जाएगा, ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर तो ये बीटा हो जाएगा। तो इसका जो y है वो g cos बीटा है, और x जो है वो g sin बीटा है, माइनस जी साइन बीटा और माइनस जी कॉस बीटा। तो ax पहली बात तो जीरो नहीं आएगा और बीटा आ जाएगा उसमें, ये आपको ध्यान रखना है। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट उसका होता है 2uy/ay, ये याद रखो। एच मैक्स क्या होता है uy² / 2ay। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा such that the particle hits the inclined plane perpendicularly. This is the thing. तो ये इंक्लाइन प्लेन है, अल्फा डिग्री पे है, बीटा डिग्री पे आपने प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u। ऐसा क्या रिलेशन होगा अल्फा बीटा में कि ये परपेंडिकुलरली आके गिरेगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर कोई चीज किसी के परपेंडिकुलर गिर रहा है ना, इसका मतलब सारा वेलोसिटी उसी कंपोनेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, जब कोई नीचे गिर रहा है परपेंडिकुलरली, मान लो परपेंडिकुलरली गिर रहा है, तो उसका सारा वेलोसिटी y में है, उसका कोई भी वेलोसिटी x में नहीं है, तभी वो परपेंडिकुलरली गिर पा रहा है। ठीक है, फॉर अ परपेंडिकुलर टू हिट द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर फॉर अ पार्टिकल, आपका vx 0 होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है 2uy/ay होता है, ठीक है, विच इज 2u साइन बीटा अपॉन g cos अल्फा। ये हमने देखा है कि uy क्या होता है u cos अल्फा और ay क्या होता है g cos बीटा। आपका इससे क्या आ रहा है, देखो v इज इक्वल टू u प्लस 80, यहाँ पे एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो माइनस कर दिया, पर v तो जीरो करना है, यानी कि ux इज इक्वल टू axt आएगा। ठीक है, ux क्या है u cos बीटा, ax क्या है g sin अल्फा, और t क्या है, यहां से अपने निकाला ना t क्या है 2u sin बीटा अपॉन g cos अल्फा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा cos बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा इंटू 2 sin बीटा अपॉन cos अल्फा। इवेंचुअली आपको मिलेगा cot बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन। इसके बाद आ जाते हैं हम रिलेटिव इन 2D पे। इसमें दो तीन चीज है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवरमैन प्रॉब्लम। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। दो पॉइंट के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस तब होता है जब वो परपेंडिकुलर आ जाए। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी वुड बी मिनिमम व्हेन पी इज एट परपेंडिकुलर। ठीक है, एक चीज और पता होनी चाहिए कि मिनिमम डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इन 2D relative motion, to find the closest distance, we need to take frame of reference with respect to one particle so that it comes to rest and job gets easier. मैंने ये पहले भी बोला, जब दो तीन चीजें एक साथ मूविंग हो तो आप एक पे बैठ जाओ, वो अपने आप में रेस्ट पे आ जाएगा, तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, एक प्रॉब्लम से समझते हैं। आपको दो पार्टिकल दिया है ए और बी, 50 किलोमीटर की दूरी पे है, बी चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज, और ए इस तरफ जा रहा है
10 किलोमीटर पर आवर पे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऑल्सो फाइंड द टाइम पार्टिकल बी until take to reach a point where distance a is minimum। तो बेसिकली कितना टाइम लगेगा उनको मिनिमम डिस्टेंस पे आने के लिए, और वो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, दोनों चीजें पूछी जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट सेट ऑन ए, आप बी पे भी बैठ सकते हो, आप ए पे भी बैठ सकते हो, जिस पे भी बैठोगे वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो जैसे आप ए पे बैठो, देखो आपके बी पे क्या हुआ, बी पे नीचे इसका कंपोनेंट क्या है, एक कंपोनेंट तो नीचे ये 40 से आ रहा है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, ये 30 से लेफ्ट में जा रहा है। तो नीचे का 40 का कंपोनेंट तो अनटच्ड है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में वैसे भी उसका कोई लेना देना नहीं था, ए का वाई वेक्टर का वाई साइड का वेलोसिटी 0 था। पर यहाँ पे ये 30 में था, ये 10 उल्टा था, तो हमेशा v, जैसे v बी ए हो रहा है तो वी बी माइनस वी ए होगा ना, तो माइनस वी ए मतलब उल्टा, तो 10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब वो 40 से नीचे आ रहा है। ए, अगर आप ए पे बैठ जाओ तो आपको बी 40 से नीचे आता हुआ दिखेगा और 40 से लेफ्ट आता हुआ दिखेगा, यानी आपको बी एक ऐसे लाइन से आता हुआ दिखेगा जो 45 डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टल से, और उसकी रफ्तार क्या होगी 40√2। ठीक, तो ये एंगल मान लो थीटा है, 45 डिग्री इस थीटा की वैल्यू। अब ये मैंने पॉइंट ले लिया सी, सी जहां पे वो मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। तो अगर साइन 45 देखो आप, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस x है, तो साइन 45 लोगे x/50 आएगा, 50 क्यों, क्योंकि ये 50 किलोमीटर है, तो आपको x क्या आ गया 50√2 किलोमीटर। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि मिनिमम डिस्टेंस इज 50/√2 किलोमीटर। अब जब आप cos थीटा लोगे cos 45, तो आपको b और c, bc ये डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, विच वुड अगेन बी 50/√2 किलोमीटर। मतलब कि उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए b को 50/√2 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा। टाइम कितना लगेगा, ट्रैवल कितना करना है 50/√2, स्पीड कितना है 40√2, यानी कि 5/8 आवर का टाइम लगेगा। ठीक है, फिर आता है आपका रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोजेक्टाइल है, तो ये तो सिंपल ही है, यू बी ए बी यू ए वाई, इसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर आप रिस्पेक्ट टू बी देखोगे तो यू ए माइनस यू बी, अगेन बेसिक मैथमेटिक्स है, एक चीज है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में याद रखना, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है। देखो, B is watching A and both are in projectile motion. Their relative acceleration is 0 and their relative velocity is constant. So path of A appears to be a straight line with respect to B. दोनों प्रोजेक्टाइल हो रहा है, बट जब दोनों प्रोजेक्टाइल हो रहा है ना, तो जिसके ऊपर आप बैठोगे उसको दूसरा एक स्ट्रेट लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा। Path of projectile of one projectile with respect to another projectile is always a straight line। Very important point, मैं इसको नोट कर देता हूं, ये आपको बहुत काम आएगा, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। ठीक है, दो पॉइंट है, उनके बीच में 100 मीटर का गैप है। ठीक है, एक को U से मैंने प्रोजेक्ट किया 53 डिग्री पे, एक को 37 से 50 मीटर पर सेकेंड से। For what u both projectile will collide, at what time they will collide, where will they collide, ये जेई का 10 मार्क का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखो A का x में रफ्तार 3u/5 है, y में रफ्तार 4u/5 है, इसका y में रफ्तार 30 है और x का रफ्तार 40 है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब मैं A पे बैठ गया, A पे इसलिए बैठ गया क्योंकि A में बहुत सारे अननोन्स है, तो मैं A पे बैठ गया। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या हो जाएगा, A तो रेस्ट पे आ गया, तो ये तो रेस्ट पे ही है। ठीक है, B ऊपर 30 से जा रहा था, अब उसमें माइनस क्या हो जाएगा 4u/5, और B इधर 30 से जा रहा था, A यहां पे 3u/5, तो माइनस A लेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, दिस इज ओके, दोनों ऐड हो जाएगा, बट यहां पे हमने क्या लिया, माइनस लेके रखा है क्योंकि वो अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगा, उसका आप टेंशन मत लो। होता क्या है, VB माइनस वी ए विच इज 40 माइनस 3u/5, एंड ओके, so velocity of B should be in the direction of A, ऑब्वियसली बात है,
कि ए के डायरेक्शन में बी को होना पड़ेगा 30, ये जो है ये 30 माइनस 4u/5, इसको जीरो होना पड़ेगा। अगर ये जीरो नहीं होगा तो बी ए के लाइन से उठ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वो हो नहीं सकता क्योंकि ए रेस्ट पे है, बी को आके कोलाइड करना है स्ट्रेट लाइन में, हमको पता है। तो स्ट्रेट लाइन में कब आएगा, जब उसका वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो। तो जैसे आप इसको जीरो करोगे आपको u की वैल्यू आ जाएगी 37.5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम आसान हो गया। टाइम क्या है, 100 मीटर ट्रैवल करना है। अच्छा 40 माइनस 3u/5 में पुट करो तो क्या आएगा, 62.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 100 बाय 62.5 मीटर सेकेंड क्या हो जाएगा, 1.6 सेकेंड। ठीक है, तो s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, यानी कि y डायरेक्शन में उसका क्या होगा, मतलब अभी ये भी पूछे ना वेयर विल दे कोलाइड, तो y और x का डिस्प्लेसमेंट भी ढूंढना है अपने को। तो इनिशियली उसका रफ्तार 30 था, टाइम कितना है 1.6 सेकंड में कोलिजन होना है, हाफ माइनस 10, 1.6 का स्क्वायर, जो भी है वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आता है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में देखो तीन चीजें होती हैं, एक वेलोसिटी ऑफ रिवर होता है, एक वेलोसिटी ऑफ बोट होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक वेलोसिटी ऑफ बोट होता है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को इंजन स्पीड भी बोलते हैं, या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी बोलते हैं। जब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो ऑब्वियसली स्विमर में रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी, जब आप अपस्ट्रीम आ रहे हो तो स्विमर में रिवर की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी। जब आप एक रिवर को क्रॉस करो तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो स्ट्रेट होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर टू द विड्थ होना चाहिए रिवर के, तभी आप शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करोगे। ठीक है, condition for crossing the river is velocity of river has to be always less than engine speed। अगर आपकी रिवर का बहाव आपके इंजन की स्पीड से ही बहुत ज्यादा है तो आप कभी क्रॉस ही नहीं कर पाओगे रिवर, आप सीधा रिवर में बह जाओगे। ठीक है, यहां पर आप देखो टाइम क्या है, ए बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्पीड किससे बना है, वेक्टर आप देखोगे तो वी एस और वी आर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड एक्चुअली आप कैसे लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू आर प्लस कैन यू राइट वेलोसिटी ऑफ आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एस जी। ये देखो ये टेल से टेल मिला है क्या, इज माइनस, हाँ दिस इज माइनस ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ एस जी वुड बी velocity of SR, velocity of SG, this is plus, I have a vector like this, so it should be like this, that's perfect. So it is velocity of SR minus velocity of R, right. So velocity of SR is velocity of S minus velocity of R. So velocity of S is equal to velocity of SR plus velocity of R. So ये प्लस होना चाहिए क्या, velocity of swimmer with respect to river is velocity of swimmer minus velocity of river। ठीक है, so this will definitely go and add there, should be plus not minus। okay, क्रॉसिंग द रिवर का कॉन्सेप्ट क्या है, रिवर क्रॉस करो तो ऑब्वियसली आप में कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा। ठीक है, तो आप देखो कितने वेलोसिटीज हैं, एक तो रिवर का वेलोसिटी है, एक इंजन स्पीड है। ठीक है, ये इंजन स्पीड है आपका और ये आपका रिजल्टेंट है ऑफ इंजन स्पीड एंड रिवर की वेलोसिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या देखो, यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी लग रही है, यहाँ पे वी बी आर साइन थीटा है, वी बी आर कॉस थीटा है। आपका जो v है यानी वेलोसिटी ऑफ बोट है वो रिजल्टेंट किसका है, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और ऊपर उसको कौन ले जा रहा है, वी बी आर कॉस थीटा। तो रिवर क्रॉस कराने के लिए वी बी आर कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है, तो कितना टाइम लगेगा, डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, एक्स यानी कि आपका ड्रिफ्ट कौन करा रहा है, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा कॉम्पोनेंट करा रहा है,
तो d by VBR cos theta into VR minus VBR sin theta is your drift. ड्रिफ्ट क्यों? टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है, अ रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर, अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्रीज with the river flow and it reaches a point as shown in figure, find out the engine speed। तो अब देखो, आप इनिशियल पॉइंट यहाँ पे, आपका आपका फाइनल पॉइंट कुछ यहाँ पर है, 2 किलोमीटर यहाँ पे, 2 किलोमीटर यहाँ पे, मतलब ये एंगल जो है ये क्या हो गया, 90 है, ये 45 डिग्री है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और ये है आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ बोट ही बोल दो उसको। तो अब देखो इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे क्या लग रहा है, 14 किलोमीटर पर आवर का रिवर है। मान लो आपका ये इस तरफ कुछ इंजन स्पीड रहा होगा, तब आपने वो डायरेक्शन लिया। ठीक है, उसके दो कंपोनेंट है, 3x बाय 5 और ये क्या है, 4x बाय 5। इज इट क्लियर? 127 डिग्रीज विद द रिवर फ्लो बताया, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल के साथ 37 लगेगा, वर्टिकल के साथ। तो अभी ऊपर क्या है, 4x बाय 5 है। ठीक है, और इस तरफ क्या है, 14 माइनस 3x बाय 5, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपका VB है। तो tan 45 करोगे 4x बाय 5 अपॉन 14 माइनस 3x बाय 5, तो x आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपकी जो x की वैल्यू है, इंजन स्पीड जो है वो क्या है, नॉट इंजन स्पीड, या इंजन स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसके आगे भी हमने 2-3 चीजें निकाल के रखी है जो मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका रिवर 14 के स्पीड से जा रहा है, ये आपको पता चला क्या है, 10। ठीक है, रिवर इंजन स्पीड 10 है, तो उसका कंपोनेंट एक ऊपर 8 आएगा, नीचे 6 आएगा, तो 8 तो ऊपर 8 ही रहेगा, 14 माइनस 6 क्या होता है, 8। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो 8√2 स्पीड से जाएगा। पूछा नहीं था बट निकाल दिया। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। आई एम श्योर मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ पूरा, रिवीजन ही सीरीज है। मुझे भी पता, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा एक एक चीजें, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन आता है वहां वो मैंने आपको कवर कर दिया है। ये वीडियो को आप देखने का डायरेक्टली PYQs MCQs पे जा सकते हो, इसके अलावा कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं, इतना ही कॉन्सेप्ट था। यहाँ तक आपने देखा तो वेरी मच थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सारा फिजिक्स कंटेंट यहाँ पे अपलोड होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।